आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है जो बीएचयू के एग्जाम देने वाले हैं। बीएचयू में अंडर ग्रेजुएट का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कोर्स का एग्जाम हो, जैसे कि बीएससी आर्ट्स या कोई भी एग्रीकल्चर किसी का एग्जाम देने वाले हो, वो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। सो बेसिकली इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा जो आपको अभी एग्जाम आपके एक से 1.5 महीने में जो एग्जाम होने वाले हैं, जो पोस्टपोन्ड हो गया तो फिर न्यू डेट्स आएंगे, फिर आप एग्जाम देंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपको बीच एग्जाम में। अगर आप ये ध्यान रख के चलते हो तो मेरी गारंटी ये है कि आपको ऑब्वियस है कि आप अपने एक जो इनिशियल स्कोर है, मानिए मैंने जो वीडियो बनाया है वो बेसिकली मैंने मान के सोचा हो कि 150 प्लस तो आप आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ जाते हो, मैं जो बताता हूँ अच्छे से समझ के उसको फॉलो करते हो, तो ऑब्वियस है कि आप 150 प्लस स्कोर कर पाओगे, आराम से स्कोर कर पाओगे। तो बेसिकली मैं इस पे कंडीशन क्या है कि मैं ये वीडियो उन लोग के लिए बना है जो सीरियसली उन्होंने प्रिपरेशन किया है, जिनको अपना ये एग्ज़ाम सीरियसली उन्होंने प्रिपेयर करके और उनको एक डिज़ायर्ड कोर्स अपने बीएचयू से पढ़नी है। तो यही मान के मैं चल रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है बेसिकली, तो वही लोग ये वीडियो देखें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में ही सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। अगर आप हाफ पे छोड़ते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो आपको मानिए मैं एक पर्टिकुलर एक कोर्स से, एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा सभी को, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो बीएससी मैथ्स का कर लेते हैं, तो इसमें 3 सेक्शन आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। तो मैंने पहले भी वीडियोस में मैंने बताया, मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। मैंने बताया था कि ये 3 सेक्शन में आपको पहले जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर मैथ्स का सेक्शन आएगा, फिर फिजिक्स का सेक्शन आएगा। तो आप सेक्शन में शफलिंग कर सकते हो, लेकिन जब आप सेक्शन पकड़ोगे, मानिए अपने केमिस्ट्री पहला आपको बनाना है, तो केमिस्ट्री में जो पर्टिकुलर 50 क्वेश्चन हैं, हमारे टोटल 150 मार्क्स का जो ये एग्जाम है, तो केमिस्ट्री का सेक्शन 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन में शफलिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको 1 to 50 लगातार बनाने हैं, ठीक है। और इसमें ये बताने का रीज़न क्या है कि अगर आप शफलिंग करते हो तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर उसमें दिक्कत क्या आती है कि आप मानिए 25 या 30 से बनाना स्टार्ट करते हो, तो अगर आपके हाथ में पहला क्वेश्चन ही टफ आ गया तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड हो जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आप बना पाओगे, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ईजी हैं वो भी आप नहीं बना पाओगे। इसी कारण से जो हमारा पैटर्न है वो 1 to 50 का जो मतलब क्वेश्चंस का नंबरिंग है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन से पकड़ोगे तो बेसिकली इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक इजी क्वेश्चंस होते हैं, और जो टफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो बीच में आते हैं। तो बेसिकली यही देखा कि शफलिंग में बीच से बनाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको फिर प्रॉब्लम्स आती है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड हो जाता है कि लगता है कि सारे पेपर टफ हैं, तो ऑब्वियसली कि जो आते हुए क्वेश्चन वो भी नहीं बन पाते हैं। तो पहले ये आप ना करें, आप 1 to 50 एकदम लगातार सीक्वेंस में आप सॉल्व करें, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, अच्छे से ध्यान से सुने आप ये लोग, पूरा ये मैंने जो बताया आपको अच्छे से सुने। तो इसमें क्या करना है कि आपने जो 3 सेशन है उसमें आपने केमिस्ट्री पहले पकड़ा, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो पहले आपको ये देखना है कि 1 to 50 में मुझे जितने आते हैं उसको तो आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन में आएंगे कि आपको उसमें 50-50 पे चांसेस होंगे। मानिए आपको दो ऑप्शंस पे डाउट है कि शायद ये सही है या वो सही है, तो आपको उसको साइड में कर लेना, उस पर ऐसा मार्क करना है कि आप वो लास्ट में कर सको, ठीक है। और हार्ड वाले तो आपको बिल्कुल टच ही नहीं करना है, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करना नहीं है हम लोग को। ऑब्वियस है कि 2.5 घंटे का पेपर है, अगर आप हार्ड वाले में अगर आपको नहीं आ रही है, आप उसमें टाइम वेस्ट करो तो फिर फिजूल है, ठीक है। तो पहले आपने ईजी का सॉल्व कर लिया, आपको इजीली आंसर आ गया, आपको उसको मार्क कर लेना है। फिर आपके मॉडरेट को आपको साइड हटा देना है, वो क्यों हटाना है मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो क्लास में बताऊंगा कि क्यों हटाना है साइड में। और हार्ड वाले को हम लोग को टच ही नहीं करना है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, ये बेसिकली लगभग सभी में आता है, कि वो एक प्लान करके चलते हैं कि 2.5 घंटे के पेपर में मुझे 2 घंटे तक में पेपर कंप्लीट करने हैं, और लास्ट के 15 से 20 मिनट्स में मुझे OMR सीट्स को सर्कल करना है। वो बिल्कुल गलत है, ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। और इसमें देखा गया है कि लास्ट में जब ये लोग करने बैठते हैं तो जो सही क्वेश्चंस भी हैं तो वो जल्दी में थोड़ा सा सर्कल आप ऊपर ओवर कर देंगे, तो फिर ऑब्वियस है कि अगर सही क्वेश्चन भी है आपका सही आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन में चेक होती है, सबको पता होगा। तो बेसिकली ये बिल्कुल ना करें। ये बहुत सारे परसेंटाइल में अगर ग्राफ से देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में यही देखा गया है कि वो लास्ट में 15 मिनट्स अपना एक पर्टिकुलर इसके लिए बचा के रखते हैं। तो बेसिकली इसके लिए तो बचा के रखना ही नहीं है हमें, ये माइंडसेट आप बिल्कुल रखे चलो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी आपको आंसर मिला, आप उसी टाइम OMR को सर्कल करोगे, तो उससे आपका टाइम बचेगा। हमें 15 मिनट्स लास्ट में बचाने तो हैं, लेकिन OMR के लिए नहीं, OMR सर्कल के लिए नहीं, हमें एक रीचेक के लिए बचाने कि हम एक बार पूरा जो हमारे क्वेश्चन पेपर है उसको हम एक बार रीचेक कर सके कि हमने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये आती है कि हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, मैंने सेकंड वाले बताया था कि मॉडरेट वाले पे, मॉडरेट को आपको साइड हटा देना है, हार्ड को टच नहीं करना है, इजी को आपने सॉल्व किया, उससे हम सर्कल कर लिए। तो मैंने ये क्यों बताया था मैं बताता हूँ।
जैसे कि आपने इजी वाला सर्विस सर्विस सॉल्व किए और आप जब कैलकुलेशन लास्ट में किए तो आपको देख रहे हो कि मैंने जितने भी सॉल्व किए वो सारे करेक्ट हैं और मैं अपने एक कट ऑफ से ऊपर हूँ, तो बेसिकली आपको पूरा पेपर फिर छोड़ देना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस ये इंपॉर्टेंट रखता है कि अपने आप कट ऑफ से ऊपर हो कि नहीं। ठीक है, तो आपका कट ऑफ से ऊपर हो गया, आप इसलिए आपने सारे सॉल्व किए थे जो पहले क्वेश्चंस आपके इसलिए आंसर आ गए थे, आपका कट ऑफ से ऊपर है, आपको बिल्कुल पेपर टच नहीं करना है। ठीक है, आपको साइड हटा देना है, आप आराम से प्रेस कर सकते हो। अब ये मॉडरेट वाले का मैं कंडीशन बता दो क्या है कि मानिए आपने जो कई से सॉल्व किए थे उसमें आप जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका देख रहे हो कि कट ऑफ से थोड़ा बहुत नीचे है, तो जो मॉडरेट वाले ने आपने ने पहले मार्क किया था उस पर आप थोड़ा सा चांस ले सकते हो और ऐसा चांस लो कि आपको जो कट ऑफ है उसके ऊपर आप हो जाओ। मतलब कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कर लो, मानो कि 150 क्वेश्चंस में ऐसे 30 क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट लेवल के थे, मैंने सर्कल किए थे, तो आप थोड़ा सा उस पर चांस ले सकते हो। 30 में से एटलीस्ट 10 सॉल्व कर लो, कैसे भी करके उसको थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के सॉल्व करो कि ये शायद होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका कट ऑफ सब ऊपर हो जाओगे, तो ऑब्वियस आप फिर सिक्योर हो। और जो हमारे टफ लेवल के हैं, तो टफ लेवल का मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा, टफ लेवल आपको बिल्कुल टच ही नहीं करना है, क्योंकि उसमें अगर सही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियस है कि नेगेटिव मार्क्स से और कम हो जाएंगे आपके मार्क्स। हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व तो करने नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, हमें इतने सॉल्व करने के बस कट ऑफ से ऊपर है। अभी जो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, अभी 1 से 1.5 महीने है, तो अभी जो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होगे, ये मेरी 6ठी बात है, अभी जो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो बेसिकली आज से लेके अगर मानिए हम 1 महीने भी सोचे 30 डेज का, तो आपको हर दिन एक पेपर सॉल्व करना ही करना है। उससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका जब 30 पेपर लास्ट आप मॉक टेस्ट जब 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट करोगे तो आपका क्या होगा ना माइंडसेट एक कि आप एक तो 2.5 घंटे के पेपर अंदर 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करोगे, एक टाइम में कंप्लीट करोगे, फिर आपका एक स्पीड मेंटेन रहेगा। स्पीड में आप जब एग्जाम आप देने जाओगे तो आप उसमें आपको डर भी नहीं रहेगा। और बेसिकली मैंने जो आपको सीक्वेंस बताया केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, उसी तरह आपको सॉल्व करने हैं, शफलिंग नहीं करनी है, हार्ड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इजी वाले पहले सॉल्व करने हैं और उसी टाइम सर्कल करना है। मैंने इसमें सारा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अभी आप 1 महीने आपको जो भी है आप इसमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ऐसी इसी तरह करो कि आप सेम चीज़ फिर एग्जाम टाइम भी कर सको। ठीक है, और बेसिकली अगर आप ये करते हो तो मेरा गारंटीड है कि आप 150 प्लस आराम स्कोर कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले भी कंडीशन बताया था कि ये वीडियो वही लोग देखें जो सीरियसली प्रिपरेशन किए हैं, जिनको BHU में पढ़ना ही पढ़ना है, डिजायर्ड कोर्स से पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके लिए ही वीडियो बेसिकली उसी के लिए है। तो मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया है, तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करते रहें। आपने ऑब्वियस है कि पहले प्रैक्टिस बहुत कुछ कर लिए होंगे, लेकिन अब जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तो करते रहो बेसिकली। और मैं आपका अपडेट करते रहूँगा आपको, और आपको कोई भी और डाउट है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर कोई ऐसा स्पेशल डाउट है किसी के लिए भी तो मैं रिप्लाई ऑब्वियसली करूँगा। ठीक है।